मॉड्यूलर स्टील किचन को डिजाइन करना बहुत बड़ा रिस्क का काम होता है। आज सुबह जब ऑफिस आते हैं तो ऑफिस आने के बाद हमें पता चलता है हमें एक किचन की नेस्टिंग करनी है और उसकी लेजर कटिंग बेंडिंग कराकर रेडी करना है। किचन बाहर का है और हमें इस किचन का जॉब वर्क करना है। इस किचन की नेस्टिंग करने में हमें थोड़ी दिक्कत आने वाली है क्योंकि इस किचन की हमें ड्राइंग प्रॉपर नहीं मिली है। इस किचन की ड्राइंग देने के बजाय हमें एक एक्सेल पर किचन के बॉक्स के नाम और उसके साइज लिखकर दे दिए हैं। हम एक एक करके सारे कैबिनेट के नाम पढ़ते जाते हैं और उसकी नेस्टिंग करते जाते हैं। किचन की नेस्टिंग करते टाइम अपने माइंड को बहुत ही शांत रखना पड़ता है। अगर थोड़ी भी मिस्टेक हो जाती है तो हमारे किचन खराब हो जाता है। मॉड्यूलर किचन में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और इसको असेंबल करने के लिए बहुत सारे होल होते हैं। हम स्टील की किचन की नेस्टिंग को इस तरह करते हैं कि पूरा मॉड्यूलर हो जाए। जब चाहो जब इसे असेंबल कर सकते हैं और जब चाहो जब इसे खोल सकते हैं। किचन की नेस्टिंग करते टाइम हमें इसके साइजेस और इसके होल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमें इसके ड्रॉअर के और इसके हिंज के होल देने पड़ते हैं। जो ड्रॉअर के होल देते टाइम हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हार्डवेयर किस कंपनी का यूज हो रहा है, उसी के हिसाब से हम इसके होल देते हैं। हर कंपनी के हार्डवेयर के होल अलग अलग होते हैं। हमने बिना देखे ड्रॉअर के और हिंज के होल दे दिए तो वो इसमें मैच नहीं खाएंगे। किचन की नेस्टिंग करने के बाद हम इसे 5-6 बार चेक करते हैं और फिर उसके बाद लेजर मशीन पर कटिंग कराने के लिए लेकर चलते हैं। किचन की जो हमने नेस्टिंग की थी उस फाइल को लेजर मशीन पर लाते हैं। लेजर मशीन में डालने के बाद कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस किचन का मटेरियल एसएस हेयर लाइन है और इसकी ग्रेड 304 है। इस किचन की नेस्टिंग में 24 सीट आई हैं जिसको कटिंग करने में लगभग 1 दिन लग सकता है। लेजर मशीन पे इतना टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि लेजर मशीन जब शीट को कटिंग करती है तो सबसे पहले इसके ऊपर की फिल्म कटिंग करती है, उसके बाद फिर शीट को काटना स्टार्ट करती है। मतलब एक पीस पर लेजर मशीन 2 बार चलती है। ये पहले उसकी फिल्म कटिंग करती है फिर उस पीस को कटिंग करती है। और दूसरी वजह शीट को लेट काटने की है कि जब शीट को लोडिंग अनलोडिंग करते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। किचन के पार्ट छोटे होते हैं। जब लेजर मशीन शीट को कटिंग कर देती है तो इसके पार्ट्स उठाने में टाइम लगता है। लेजर मशीन में हम सारे किचन की शीट को कटिंग करा लेते हैं। अब इसको हम बेंडिंग कराने के लिए बेंडिंग मशीन पर लेकर चलते हैं। जो शीटें हमने लेजर मशीन पर कटिंग की थी उन शीटों में से हम सेम साइज के पीस निकालकर एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। इसी तरह हम और भी अलग अलग साइज के सेम पीसों को एक जगह पर इकट्ठे कर लेते हैं। इससे बेंडिंग करने में ज्यादा आसानी होती है। सारे किचन के पीसेस को बेंडिंग मशीन के पास रखने के बाद हम इन सारे पीसेस को बेंड करने के लिए बोल देते हैं। बेंडिंग ऑपरेटर बेंडिंग मशीन में पंच और डाई को सेट कर देता है और फिर बेंडिंग करना स्टार्ट करता है। किचन को बेंड करना बेंडिंग ऑपरेटर का सबसे जोखिम भरा काम होता है क्योंकि किचन में बहुत सारे पीस होते हैं और सारे पीस का साइज अलग अलग होता है। इसको बार बार बेंडिंग मशीन में पंच और डाई सेट करने पड़ते हैं। अगर बेंडिंग ऑपरेटर से थोड़ी भी मिस्टेक हो जाती है बेंड मारने में तो वो पीस रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उस पीस का अगर बेंड टेढ़ा लग गया या फिर छोटा बड़ा लग गया तो वो पीस फिर किसी काम का नहीं रहता। और एक बात ये है कि बेंडिंग मशीन में पीस को बेंड करते टाइम ना उसमें कोई स्क्रैच आनी चाहिए ना उसके अंदर कोई डेंट आना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा भी डेंट आ गया स्क्रैच आ गई तो वो पीस रिजेक्ट हो जाता है। बेंडिंग ऑपरेटर को हम 1-2 बार ही बेंड बताते हैं, उसके बाद वो सारे बेंड याद कर लेता है या फिर वो कहीं पर लिख लेता है। किचन के अंदर सारे बेंड सेम होते हैं। अगर दूसरा किचन में बेंड होगा तो उसके अंदर ही वही बेंड रहते हैं। बस कुछ पीस के हम बेंड चेंज करते रहते हैं। इस पूरे किचन की बेंडिंग कराने के बाद हम इस किचन को एक साइड में रख देते हैं। स्टील का मॉड्यूलर किचन हमें जॉब वर्क पे मिला था। हमें इसकी नेस्टिंग और कटिंग वेल्डिंग कर देनी थी। हमने इस किचन की नेस्टिंग और कटिंग वेल्डिंग करके इसको रेडी कर दिया है। बस इसको अब चेक करना बाकी रह गया। हम इसको चेक इसलिए करेंगे कि किचन में बहुत सारे पीस होते हैं। नेस्टिंग करते टाइम किचन का कोई पीस छूट तो नहीं गया। कभी कभी क्या होता है जब हम नेस्टिंग करते हैं तो 5-6 पीस कटिंग करने के लिए रह जाते हैं जो इसमें नहीं होते। फिर हमें वो पीस दोबारा बनाने पड़ते हैं और फिर कटिंग बेंडिंग कराकर उसको भी रेडी करना पड़ता है। ये मटेरियल दूर जा रहा है इसलिए हम पहले ही सब कुछ चेक कर लेंगे। हमने पूरे किचन को अच्छा चेक कर लिया। बस इसमें 2-3 पीस कम है जो हम कल इसकी कटिंग और बेंडिंग कराकर इसमें रख देंगे। तो यही है मॉड्यूलर किचन को बनाने का पहला कदम। दूसरे कदम में इनमें इंसर्ट और इसको पेस्ट करके इसको साउंड प्रूफ बनाते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमें सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं एक न्यू नॉलेज की वीडियो के साथ।